शिवरात्रि का रहस्य क्या है स्वामी जी? अधिकतर लोग रात को जागने को ही शिवरात्रि कहते हैं। हाँ, नहीं। हमने अपने ग्रंथ खुद ही नहीं पढ़े। हम बात तो करते हैं 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, पढ़ा किसने? अगर आप गैलेक्सी की कोई भी इमेज लीजिए, हर चीज का साइंटिफिक रीजन, क्योंकि शिव जो है वो कोई लिंग है ही नहीं। लिंग संस्कृत का शब्द। जैसे हम जल चढ़ाते हैं, जो मेंसुरेशन साइकिल है वो पूर्णिमा के समय आ रहा है अधिकतर लोगों का। मंत्र भी पढ़ना चाहिए, जरूरी है। ऐसा साइंस ने प्रूव किया है कि जो बच्चे संस्कृत के मंत्र पढ़ते हैं उनका ब्रेन ज्यादा एक्टिव है। कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जो सामान्य तौर पर कॉमन है। अब भगवान को गन्ने का रस चढ़ाइए, गुड़ का पानी चढ़ाइए। कि नवरात्र में अगर मान लीजिए किसी को पीरियड्स आ जाते हैं, भगवान को दूध चढ़ा रहे हैं, कई लोग बोलते हैं खराब कर रहे हो आप दूध। ये आज बहुत बड़ी भ्रांति मुझे लगता है स्वामी जी आपने तोड़ी है। समुद्र का गहराई नासा ने भी स्टडी करनी बंद कर दी ना। जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं ये हमारी किसी ना किसी समस्या के लिए भगवान ने स्थापना करी। राइट, ओके। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, इनका रहस्य क्या है? जैसे कि अगर आपका शरीर ठीक नहीं है, वैद्यनाथ जी के दर्शन कीजिए। एस्ट्रल ट्रैवल पर आसान होता है या फिर मुश्किल? जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया उसके लिए तो असंभव है। ध्यान की अगर हम बात करें, दैट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। जब आपके यहाँ ब्रह्मानंद जागृत होता है तो वो जो 1000 पेटल्स आपको दिखते हैं वो एक मतलब वो बयान नहीं कर सकते आप। वो एक सुखद दृश्य दिखता है। ओह माय गॉड। ध्यान में कोई प्रोग्रेस कर रहा है, ये कैसे पता चलना शुरू होगा? ये साइन है कि आप ठीक जगह बैठे हैं, वहाँ की एनर्जी ठीक है। उबासी का मतलब? हाँ, आप रिलैक्स हो रहे हो ना। अगर मेरी भावना है तो भगवान आपको दर्शा देंगे कि मैं साक्षात रूप में विराजमान हूं। या महसूस किया उस टाइम पे, मेडिटेशन के टाइम में आपने क्या दृश्य देखा? मतलब जो समय यहाँ चल रहा है वो समय वहाँ नहीं चलता। आपको बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं, नाखून बहुत जल्दी बढ़ते हैं। कैलाश इतना रहस्यमय क्यों है? कई लोग ऐसे उनको साधु महात्मा मिले जिनके आईब्रोस यहाँ तक आती थी, और अगर यहाँ तक आई तो कितने हजारों वर्ष का होगा व्यक्ति। और वो जब ऐसे उठाते हैं, तो आज एक बार फिर हमारे साथ हैं योगाचार्य स्वामी अमित देव जी। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। स्वामी जी सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि महादेव की पूजा का सही विधान क्या है? महादेव की सुंदरता ही है कि वहाँ कोई विधान नहीं, आपके मन की भावना, श्रद्धा और शुद्धता, ये तीनों चीज़ अगर हैं तो महादेव आपके हैं। ये सुंदरता हमारे गुरु महादेव की है कि वहाँ कोई ऐसा विधि विधान उन्होंने नहीं बनाया कि आप ऐसे नहीं करेंगे तो मैं आपके पास नहीं आऊँगा। उनके अंदर विलीन होना ही असली पूजन है। बाकी हम अपने एंसेस्टर्स से जैसे भी उन्होंने विधान बनाए हैं, रुद्राभिषेक का, महामृत्युंजय जाप का, वो सब भगवान शिव से कनेक्टेड हैं। बट ऐसा नहीं कि हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो वो हमारे को कोई दंड देंगे। तो वो स्वतः ही हमारे को अंगीकार करते हैं, बशर्ते हमारी भावना और श्रद्धा उनके प्रति शुद्ध हो। स्वामी जी ऐसा भी होता है कि हम सामान्य तौर पर जो पूजा अर्चना करते हैं, कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जो सामान्य तौर पर कॉमन है, लोग करते हैं, पता नहीं। शिव के प्रति एक ही भावना रखिए कि जल्दी ना करें। अपनी चेतना को जागृत करेंगे, भगवान शिव स्वयं आपके होते जाएंगे धीरे धीरे। जल्दबाजी से भगवान प्राप्ति नहीं होती, शॉर्टकट नहीं है कोई। केवल स्थिरता और क्या उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी चाहिए एक चीज में कि मैं उनके प्रति समर्पित हूँ। तो नॉर्मली जो हम रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो उसमें किस बात का एक भाव, आपने कहा कि भाव तो जरूर होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाव नहीं है आप कितना भी बड़ा उसको बना लीजिए अभिषेक को, कितने भी द्रव्य आप डाल लीजिए, लेकिन अगर भगवान के प्रति आपका भाव ही नहीं है, मैं सिर्फ लोक दिखावे के लिए वो अभिषेक कर रहा हूँ, तो ऐसे अभिषेक का कोई लाभ नहीं है। आपको अपने अंदर से समर्पण भाव को लाइए और किसी के प्रति द्वेष भाव ना रखिए। उस पूजा को इसलिए मत करिए कि किसी का बुरा हो। जब भी आप पूजन करें कुछ मांगिए मत भगवान से। मेरा ऐसा मानना है कि अगर उसके सामने खड़े होकर भी मुझे बताना पड़े मुझे क्या चाहिए, तो मैं अपने भगवान के अस्तित्व पर शक करता हूँ। आप सिर्फ निस्वार्थ भाव से अपने भगवान को अपना बनाने के लिए कि प्रभु मुझे आप में विलीन होना है, शिवमय होना है जिसको कहिए आप, इस भाव से अगर आप पूजन को करेंगे तो क्या पता उसने आपको क्या देना हो और आप क्या मांग के छोटी सी चीज़ आप छोड़ दें। है ना, क्योंकि उनके पास तो आगे की दृष्टि भी है, सब देख सकते हैं। केवल आप भगवान को दिखाएं अपनी श्रद्धा, भावना और कर्मठ निष्ठा भगवान के प्रति, बहुत इम्पोर्टेंट। तो स्वामी जी जैसे हम जल चढ़ाते हैं जी, जलाभिषेक करते हैं जी, तो कई लोग कहते हैं कि
मंत्र भी पढ़ना चाहिए, जरूरी है? जरूरी नहीं पढ़ना है, चाहिए या किस नियम आप से? समझिए, जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे तो लाभ ज्यादा है। लेकिन अगर किसी को बोलना नहीं आता, किसी की वाणी स्पष्ट नहीं है, तो ऐसा थोड़ा है भगवान उसको नहीं मिलेंगे। हाँ। भगवान उसको मिलेंगे। उसके लिए भी उतने जो तोतला बच्चा है, ठीक नहीं बोलता, राइट? सही बात। माँ बाप के लिए वो भी प्यारा है, बाहर वाला शायद उससे थोड़ा कर सकता है, लेकिन माता पिता के लिए, और शिव हमारे पिता है, तो वो सिर्फ भाव चाहते हैं। हाँ, मंत्रों का अपना, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मंत्रों का उसमें कोई योगदान नहीं रहता। ऑब्वियसली सोने पे सुहागा है, अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ब्राह्मण है, अच्छे वेद पाठी हैं, उनको बिठाइए, उनसे उच्चारण कीजिए, आप अभिषेक कीजिए, क्या दिक्कत है? शिवरात्रि का रहस्य क्या है स्वामी जी? देखिए, अधिकतर लोग रात को जागने को ही शिवरात्रि कहते हैं। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं। शिव के अंदर अपनी चेतना को खो देना, उस चेतना में जागृत हो जाना और अपना अस्तित्व शिव में विलीन कर देना ही शिवरात्रि है। अच्छा, राइट? सो ये इसलिए भगवान शिव को शिवरात्रि, क्योंकि उनका विवाह हुआ था, तो इसलिए रात्रि का नाम दिया जाता है कि दोनों माँ और शिव एक हुए, तो उसको शिवरात्रि का पूजन कहा जाता है, करते हैं दुनिया। लेकिन केवल जागने से काम नहीं चलेगा, अपने आप को, अपने ईगो को, अहम को खत्म करना, वही जागरण है। तो जैसे शिवरात्रि के समय पर बहुत सारे लोग रात को जागरण करवाते हैं, इनवाइट भी करते हैं जी, तो उसका क्या महत्व? आप जाइए ना, मेन है कि आपके मन के अंदर क्या है, आपकी जो मन की और शरीर की सोई हुई चेतनाएं हैं, उनको जागरण करना, वो जागरण है, ना कि केवल आंखें खुली हैं, मेरा ध्यान कहीं और है और मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, उसका कोई फायदा नहीं। आप जब शिव मंदिर में जा रहे हैं, शिवलिंग के पास बैठ रहे हैं, कैसे स्थान पे जा रहे हैं जहाँ शिव की महिमा का गुणगान हो रहा है, तो इधर उधर देखने का कोई फायदा नहीं है। अपने आप को आप शिव के अंदर विलीन कीजिए, उनकी बात, उनका रहस्य, उस चेतना को जागृत करना जरूरी है जो सो रही है। अब चेतन मन को चेतना में लाएंगे ना जी, तभी शिव की प्राप्ति है। शिव केवल एक नाम नहीं है, शिव एक संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है, जिसके आगे कोई भी चीज़ छोटी है। क्यों? आप अधिकतर देखिए, ऐसा मिथ्या माना जाता है कि जो शिवलिंग है वो एक मेल ऑर्गन का प्रतिरूप है। यस यस। और जो योनि भाग है वो देवी का प्रतिरूप। कई लोगों ने उसको कनेक्ट किया ऐसे, लेकिन अगर आप गैलेक्सी की कोई भी इमेज लीजिए, नासा, हमारे पास बहुत सारे टेलीस्कोप हैं जिसमें, तो वो जो आकार है हमारी गैलेक्सीज का, वो शिवलिंग का आकार है। अच्छा। और लिंग संस्कृत का शब्द अगर आप लें, ओके, तो संस्कृत में लिंग बोलते हैं उसका प्रकार, उसका आकार, उसका प्रतिरूप, ना कि कोई ऑर्गन, मेल या फीमेल। राइट? लिंग जो शब्द आता है वो हिंदी में आता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, राइट? लेकिन वहां लिंग का प्रतिरूप जो है वो आकार है, शिव का आकार। क्योंकि मन हमारा जो है मंकी माइंड है, आप स्थिर करेंगे इधर उधर भागता है। इसलिए हमारे एंसेस्टर्स ने, पूर्वजों ने प्राण प्रतिष्ठा का एक अनुसंधान किया, उसके अंदर किया, ताकि हम एकाग्रचित कर सके अपने मन को। पहले अल्टीमेट जब आप ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो भगवान का कोई रूप आकार नहीं देखते हैं, आप एक प्रकाश के अंदर विलीन हो जाते हैं। राइट? लेकिन शुरू करने के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए हम बहुत सारे चीज़ें यूज़ करते हैं ना, वैसे ही निराकार पूजा मुश्किल है, इसलिए साकार पूजा का प्रयोजन हमारे पूर्वजों ने बनाया, ताकि हम अपने माइंड को फोकस कर सकें। क्योंकि समाधि अवस्था तो तब पहुंचेगी जब मेरा ध्यान केंद्रित होगा। राइट? जब मैं फोकस ही नहीं कर सकता तो समाधि तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए वो आकार एक स्त्री या पुरुष का नहीं है, क्योंकि शिव जो है वो कोई लिंग है ही नहीं। अर्धनारेश्वर का रूप क्यों दिखाया? पर बात करते हैं, इसी पे चर्चा करते हैं। देखिए, आज सबसे दिक्कत बड़ी क्या बात आती है हमारी, हमने अपने ग्रंथ खुद ही नहीं पढ़े। राइट? हम बात तो करते हैं 4 वेद, राइट, 18 पुराण, उपनिषद, पढ़ा किसने? किसी ने नहीं। राइट? कथावाचक हैं या हम जैसे, हम तो पढ़ रहे हैं आपको बताने के लिए। लेकिन मेरा अपने पूरे देशवासियों से और विश्ववासियों से अनुरोध है कि अपने जीवन में एक बार उन पुराणों को पढ़े। आज तो गीता प्रेस का अगर आप देखें तो बड़ा सुंदर हिंदी अनुवाद है। जरूरी थोड़ा ना आप संस्कृत में पढ़े, आपकी अपनी भाषा में है। आजकल बहुत सारी ऑडियो बुक्स आ गई हैं, कुछ तो जाएगा अंदर।
सही बात। और आपके हर सवाल का जवाब उन पुराणों के अंदर है। मैं खुद देखता हूँ, क्योंकि बच्चे मिलते हैं, हम लोग स्कूल्स में जाके प्रोग्राम्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं जी। तो बच्चों के सवाल बड़े होते हैं कि हम जनेऊ क्यों पहनते हैं, हम पैर में खड़ाऊ क्यों पहनते हैं, कमर बंद क्यों बांधते हैं, लड़कियां बिछुआ क्यों पहनती हैं। तो उस ज्ञान को अगर आपको पाना है तो पुराण पढ़िए, हर चीज़ का जवाब है उसमें। अच्छा। हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न है। अगर आप पैर में बिछुआ पहनते हैं तो आपकी जो गर्भ धारण की प्रक्रिया है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। पीसीओडी पीसीओएस गायब हो जाएगा आपके जीवन से। अच्छा। क्योंकि वहाँ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, मर्मा पॉइंट्स हैं, जिनको हमने पूर्वजों ने उसको ऐसे जोड़ दिया गहने के साथ कि आपका इलाज भी हो रहा है, सुंदरता भी बढ़ रही है। तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। फैशन करें आप, लेकिन पुराने चीज़ों को छोड़े नहीं। राइट। अब जैसे आज हम देखते हैं जितनी मेरी माताएं बहनें हैं, अधिकतर आप खुद से देखिएगा, आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो पूर्णिमा के समय आ रहा है अधिकतर लोगों का, जिसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न है कि आप कंसीव नहीं कर पाते। अच्छा। राइट। आपको पीसीओडी हो गया, ओह माय गॉड, राइट, आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो गए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई दवाई नहीं खानी। हम लोग डॉक्टर के पास भागते हैं ना सीधा। हाँ। हमारी प्रकृति में नेचुरल उसका इलाज है। मेरी माताओं बहनों से केवल 15 मिनट अपने जीवन के निकालिए 2 महीने के लिए। अमावस्या से पूर्णिमा के समय आप चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ कि भगवान शिव का अलंकार है वो। हाँ। अपने मस्तिष्क पे धारण किया हुआ है। तो आप केवल उसको देखिए। राइट। पूर्णिमा का हमारे शारीरिक जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आप जैसे जैसे देखेंगे ना, कई लोगों को मूड स्विंग्स आते हैं जब आपका पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाओगे ना, डल हो जाएंगे। और कई लोग जो अमावस्या से पूर्णिमा उसमें खिले रहते हैं, बिकॉज दैट इज कनेक्टेड। आपका मूड स्विंग्स कम हो जाएंगे और आपको अपनी साइकिल को वापस अमावस्या के अराउंड लाना है। अच्छा। कोई दवाई नहीं है। हाँ, कुछ नहीं। आप इसको प्रैक्टिकल करिए। हाँ। आपका जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसमें आ जाएगा, और कई लोग इसको बड़ा अछूत बात मानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन है, शी इज नॉट क्लियर, नॉट प्योर। आप एक चीज समझिए, इस धरती की और इस पराशक्ति की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, जिसके कारण जो देवी जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता, वो गर्भ धारण करने के समक्ष नहीं होती। राइट। तो जो चीज़ हमारे साइकिल में इतनी इंपॉर्टेंट है कि उस जीवन की उत्पत्ति उसके द्वारा होती है, वो अनप्योर कैसे हो सकती है। सही बात। और आप देखिए कामाख्या में आपको प्रसाद क्या मिलता है, माँ का वो कपड़ा जिसमें वो रजस्वला होती है। अच्छा। राइट। वहाँ पूजा उसी चीज़ की है। राइट। तो ये अछूत नहीं है। उस समय में देवियों में वो ऊर्जा शक्ति ज्यादा होती है। अच्छा। जिसका प्रवाह नीचे की ओर होता है। हाँ। और मंदिर में जाना क्यों रोका गया कि मंदिर की जो ऊर्जाएं हैं वो ऊपर की तरफ ले जाती है, हाई होती है। तो जब आप दोनों का घर्षण होगा तो टकराव पैदा होगा, फिजिकल इम्बैलेंसेस आएंगे। और कई देवियों के घर में जब पूजन होता है या कोई ऐसा अनुष्ठान होता है और उनकी साइकिल आ जाए तो वो पूजा में नहीं बैठ पाती। हाँ स्वामी जी, मेरे पॉडकास्ट में भी किसी ने इस बार नवरात्र के दौरान सवाल पूछा। जी। तो आप उसमें दुखी ना हो, कारण है ये सबसे बड़ी ऊर्जा है देवी की। और उस समय ऐसी ऊर्जाएं आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी की अवेकनेस बहुत ज्यादा होती है। तो आप पूजा में ना बैठे, लेकिन आपके अंदर उस प्रवाह को महसूस करें आप। दैट इज द टाइम। हमारे पूर्वजों ने आपको आइसोलेट इसलिए किया कि आप उस समय ध्यान कर सकें। पूजा पाठ करना, ज्योति जलाना मना है, लेकिन आप मेडिटेट कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, मंत्र जाप कर सकते हैं आप। ये अशुद्ध चीज नहीं है। इस चीज को हमको भ्रम को अपने मन से दिमाग से ये आज बहुत बड़ी भ्रांति मुझे लगता है स्वामी जी आपने तोड़ी है। आप समझिए आजकल के बच्चे कहते हैं हमारा धर्म कैसा है, ये तो बायोलॉजिकल साइकिल है, नेचुरल चीज है, हम अशुद्ध कैसे है। सही बात है। तो ऐसा अपने मन से निकालिए, उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कीजिए। और आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे आदमी की बराबरी करनी। मैं आपके प्लेटफॉर्म पे एक चीज बोल रहा हूँ आज, देवी और पुरुष कभी बराबर नहीं हो ही नहीं सकते। कारण क्या है, देवियां एक कदम आगे हैं। आप देखिए, आप अगर दादी को देखें तो सुबह सबसे पहले उठना, हाँ, घर को साफ करना, लेपना। अब तो लेपन का नहीं है सिस्टम, पहले गोबर लेपा जाता था। खाना बनाना, बच्चों को खाना खिलाना, पति को खिलाना, उनको भेजना। उसके बाद भी आराम नहीं है, कभी सेवियां बना रही हैं, कभी अचार बना रही हैं। और सबके सोने के बाद पति के चरण दबा के फिर सोती थी। हाँ।
तो कौन ज़्यादा पावरफुल हुआ? देवी। देवी या पुरुष? देवी। हम लोग, आप समझिए, सब लोग आप काम करते हैं, हाँ। हस्बैंड वाइफ, घर पे आके खाना कितने हस्बैंड बनाते हैं? आप अपने आप से सवाल पूछिए, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, आपको जवाब मिल जाएगा। आप अपनी लाइफ को प्रेशर से प्रेशर कुकर की तरफ भेज रहे हैं, और ज्यादा प्रेशर ही तो बढ़ा रहे हो आप। हाँ, बराबरी करके। बराबरी, आप बराबर ऑलरेडी एक स्टेप आगे हो। आगे हैं। सीताराम, हाँ। राधा कृष्ण, हाँ। कभी कृष्ण राधा सुना किसी ने? लक्ष्मी नारायण। हाँ, तो आप पहले ही सबला नारी हैं, तो अपने अस्तित्व को और निखारिए, पढ़िए, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज कर नहीं। हाँ। बैलेंस को बनाइए। इफ़ यू कैन अफोर्ड समबडी, मेड है या जो भी है, आपकी हाउस हेल्प है, तब आप जॉब की बात करें, बिजनेस की बात करें। अपने शरीर को कॉम्प्रोमाइज कर जरूरत नहीं। आपको फेमिनिन बनना है, मैस्कुलिन नहीं बनना है। आपका काम चीज़ों को नर्चर करना है, पति का काम कमा के लाना है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि वो ही क्यों और मैं ही क्यों, आप दोनों सबल हैं इसमें। पति कमा सकता है, बच्चे पालना उसके लिए मुश्किल है। देवी बच्चे भी पाल सकती है, कमा भी सकती है, घर भी चला सकती है। तो आप इसको, मेरे स्टेटमेंट को ये मत लीजिए कि मैं किसी देवी को नहीं आपके अंदर वो ऊर्जा है जिसमें आप सामर्थ होते हैं, लेकिन मशीनरी को उतना प्रयोग करिए, उतना ओवरलोड कीजिए जितना वो सहन कर पाए। राइट? तो हम वापस भगवान शिव पे आते हैं। स्वामी जी, इसमें मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे अब चैत्र के नवरात्र भी आएंगे, है ना? तो ये सवाल लोगों का होगा कि नवरात्र में अगर मान लीजिए किसी को पीरियड्स आ जाते हैं, तो क्या उस टाइम पे वो उन सभी मतलब व्रत रख सकता है? व्रत आप रख क्या सकते कर हैं। सकते हैं? आप जोत नहीं जला सकते, आप विग्रह के करीब नहीं जा सकते। उसका कारण पहले तो ये होता था कि आपके पास इतनी हाइजेनिक सिस्टम नहीं होते थे। मैं तो आजकल के सिस्टम को भी ठीक नहीं मानता हूँ। जितने भी आपके सैनिटरी पैड्स हैं, ये आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं है, बहुत टॉक्सिन्स है इसके अंदर। तो जितना हो सके उतना ही प्रयोग करें, या कोई और सब्स्टिट्यूट यूज़ करें उसका, क्योंकि आज बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें भी अवेलेबल हैं। तो आप देखिए, सर्वाइकल कैंसर पहले नहीं होता था, आज इन टॉक्सिन्स के कारण, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो आपकी बॉडी को रिएक्ट करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा रिसेप्टर, हम ये सोचते हैं ना, गोली मुंह में गई अंदर तो ही काम करेगी। आपकी बॉडी का जो स्किन है सबसे बड़ा अब्जॉर्बर है। राइट? आप कैसा कपड़ा पहनते हैं, अगर आप सूती कपड़ा पहनेंगे ना, तो आपकी स्किन एलर्जीज नहीं होंगी, आपको स्किन में इन्फेक्शंस नहीं आएंगे, फंगस नहीं होगा। राइट? और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनको चेंज करके अपने लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं। तो जितना हो सके केमिकल से दूर रहिए आप, उतना मेरा आपको अनुरोध है। मुल्तानी मिट्टी का बहुत अच्छा प्रयोग है, आपके शरीर पे लगाइए आप, आपको हाइजीनिकली भी अच्छा है और आपकी बॉडी के लिए भी बहुत चीज़ अच्छी है। अच्छा स्वामी जी, जैसे क्योंकि हम महादेव पर बात कर रहे हैं, तो ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मैंने सुना है बहुत लाभकारी होते हैं जी। तो इनका रहस्य क्या है? देखिए, किन लोगों को करना चाहिए? वैसे तो मुझे लगता है सभी को करना चाहिए। जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, ये हमारी किसी ना किसी समस्या के लिए भगवान ने स्थापना करी। राइट? ओके। जैसे कि अगर आपका शरीर ठीक नहीं है, कोई ऐसी व्याधि है जो आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, बैद्यनाथ जी के दर्शन कीजिए। अच्छा। आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएंगी। झारखंड वाले। ठीक है जी। कोई ऐसा कले है, ऐसा कोई कोर्ट केस है, या ऐसी कहीं परेशानी में आप हैं, तो महाकाल, उज्जैन वाले। तो ऐसे हर एक ज्योतिर्लिंग का कोई ना कोई नियम हमारे पूर्वजों ने बनाया, क्योंकि ज्योतिर्लिंग केवल पाषाण नहीं है, पत्थर नहीं है, वो शिव की चेतना है। उसकी स्थापना भगवान ने हमारे कल्याण के लिए करी है। हम लोग सोचते हैं ना, भगवान को दूध चढ़ा रहे हैं, कई लोग बोलते हैं खराब कर रहे हो आप दूध। राइट? कॉमन है, क्योंकि हमारे अपने ही धर्म के लोग जो हैं, हाँ, वही सवाल उठाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मैंने पहले आपको कहा ना, हमने अपने ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है। उस परम पिता परमात्मा को आपके दूध की क्या आवश्यकता है? पहली बात तो ये। राइट? लेकिन आप हमारे अगर सनातन को देखें, 84 लाख योनियां हैं जी। राइट? जिसमें से 60% अंडर द सॉइल है। राइट? तो जब हम जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, किसी भी तरह का द्रव्य चढ़ाते हैं, तो शिव पुराण के अनुसार वो द्रव्य जो है धरती माँ के अंदर जाना चाहिए, एटलीस्ट 80 मीटर नीचे। अच्छा। राइट? आजकल के नए मंदिर तो हाँ वही उसका पालन नहीं है ना, ज्ञान नहीं है।
अगर आप अच्छे वेद पाठी ब्राह्मण से कराओगे तो सबसे पहला क्या काम करेगा वो, आप इसको बोर कीजिए जलेहरी के नीचे, जितना भी जल है वो धरती माँ के ऊपर जाएगा, राइट। तो जो अब आपका कोई भी द्रव्य जब अंदर जाएगा फर्मेंट होगा, वो किसी न किसी जीव का भोजन बनेगा। वो जीव जब उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेगा कि तूने मुझे भोजन दिया, राइट। भगवान खुद तो आएंगे नहीं देने, आपको या मुझे माध्यम बनाएंगे। सही बात। उसकी प्रेयर से आपके कष्ट दूर होते। ये क्योंकि मैं भी आज का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, तो सवाल आते हैं मन में कि ये 20 लीटर 50 लीटर दूध भगवान पे डाले जा रहे हो, भगवान तो पीते नहीं, राइट। लेकिन गुरुदेव ने जब इसको समझाया कि बेटा ये विधि है, जो उस जीव को मिलेगा वो धन्यवाद करेगा उसका, फिर आपके खाते के अंदर वो लिखा जाएगा इसने ये सेवा दी थी, राइट। अब जैसे द्रव्य है, किसी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो दूध चढ़ाता है भगवान को, किसी के घर में पैसे की कमी है, जो आजकल सब लोग भागते हैं ना पैसे चाहिए, तो आप भगवान को गन्ने का रस चढ़ाइए, गुड़ का पानी चढ़ाइए, राइट। आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। तो वो चीज़ फर्मेंट होगी अंदर सॉइल के साथ, फूड बनेगी उसका, सीधी सी बात। इतना सा लॉजिक हम लोग समझ नहीं पाते, तो वो समझना बहुत जरूरी है। अच्छा स्वामी जी, जैसे जब महादेव की बात आती है तो बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र पर भी बात करते हैं। ऐसी भ्रांतियां बहुत फैली हैं, क्योंकि हमारे सनातन में 3 ही विद्या है, तंत्र मंत्र और यंत्र, चौथा कोई विधान नहीं है, ठीक है जी। अब वही है कि उसका प्रयोग कौन कर रहा है, राइट। अगर आप एक ठीक एंकर हैं, आप ठीक सवाल पूछेंगे। अगर आप एक एंटी सोशल है या एंटी सनातन है तो आप कड़वे सवाल पूछेंगे। ये सब साधक पे डिपेंड करता है कि वो साधना का प्रयोग क्या कर रहा है, राइट। अब मोबाइल तो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, राइट। ऑलमोस्ट हमारी सारी दुनिया इसको यूज़ करती है। अब उसके अंदर मैं क्या साहित्य पढ़ता हूँ या मैं क्या देखता हूँ, चॉइस तो मेरी है। वैसे ही तंत्र मंत्र यज्ञ, इसका प्रयोग कहाँ और किसके द्वारा किया जा रहा है, इसके ऊपर इसका रिजल्ट मैटर करता है। लेकिन जो इसका गलत प्रयोग करते हैं, किसी को मारण करते हैं, उच्चाटन करते हैं, बहुत सारी विधियां हैं। अगर आपने किसी गलत कार्य के लिए किया तो ये ध्यान रखिए कि उसके तराजू में ना अच्छे से वो मेजरिंग टूल उनका बहुत बढ़िया है, अंत बहुत खराब होता है। मैंने खुद देखा है ऐसे लोगों का। अच्छा। शरीर में कीड़े पड़ते हैं, ओह माय गॉड, खाने को नहीं मिलता, सामने पड़ा खा नहीं सकते आप। क्यों? कहीं ना कहीं आपका अधिकार नहीं किसी को दंड देने का, राइट। और आपने अपने हाथ में ले लिया, आपने मारण कर दिया, उच्चाटन कर दिया, स्तंभन कर दिया। सही चीज के लिए प्रयोग करोगे अच्छी बात है, गलत के लिए नहीं। तो उसका प्रयोग अच्छा है तो तंत्र भी अच्छा है, यंत्र भी अच्छा है, मंत्र तो अच्छा है, राइट। जितने भी शावर मंत्र हैं इतने सॉलिड हैं, स्ट्रांग हैं, लेकिन वही है प्रयोग उसका ठीक करें, आप सात्विक रूप से करें तो सब अच्छा है। स्वामी जी, ध्यान, क्योंकि बहुत सारे लोग ध्यान के बारे में बात करते हैं और कुछ लोग तो मेडिटेशन कर भी रहे होंगे जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं। ध्यान की अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है ध्यान करते समय या मेडिटेशन करते समय जो सबको रखनी चाहिए? देखिए, एक चीज़ मेरा दर्शकों से अनुरोध है, ध्यान कुछ पाने के लिए नहीं होता, किसी प्राप्ति का नाम ध्यान नहीं है, खुद को खोने का नाम ध्यान है। उस शिव में लय हो जाना, उस शिवमय हो जाना, वो ध्यान कहते हैं उसको। एटलीस्ट मैंने तो अपने गुरुदेव से यही सीखा है कि आपका अहम जब तक नहीं मरेगा, अगर मैं बोलूँ मेरी ध्यान अवस्था 4 घंटे की है, तो खत्म कहानी। अच्छा। मैं आ गया तो कहानी खत्म। okay. मैं नहीं चाहिए। आप उस परमपिता परमात्मा की कृपा से 2 मिनट भी बैठ पाते हैं ध्यान में तो उसका शुक्रिया कीजिए। आपके बस की नहीं है। आप देखो ना, आप आवाज आए तो एकदम आंखें खुलती हैं, जबकि यात्रा आपके भीतर की है। जर्नी इज विद इन यू, नॉट आउटसाइड। बट फिर भी हम बाहर ढूंढते हैं, राइट। जैसे गुरबाणी में जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड है ना। जो ब्रह्मांड आपके अंदर है, बाहर क्या ढूंढ रहा है, उसको समझना और खुद को शिवमय या अपने इष्टमय हो जाना। खाली जैसे हर किसी का इष्ट अलग है, भगवान शिव को मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, नाना प्रकार के लीलाएं भगवान ने रची ताकि
जिसका जो स्वभाव हो, जिसका स्वभाव हो, जैसी वृत्ति हिसाब हो, से ले ले। जैसा आपका नक्षत्र में आप जन्म हुआ आपका, उनका भी आपके ऊपर महत्व रहता है। अच्छा। हाँ, कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, आपके इष्ट कौन बनेंगे, आप किस राह पे चलेंगे। ज्योतिष बहुत गहरा विज्ञान है, लेकिन ज्योतिष कुछ ऐसा आडंबर नहीं है कि कोई आपकी वृत्ति को बदल देगा। हाँ। लिखी हुआ है जो भगवान ने, उसको बदलना तो स्वयं भगवान नहीं चाहते। हाँ। भगवान कृष्ण अगर चाहते तो सब तो कुछ रोक गोवर्धन देते। पर्वत उठाने की जरूरत नहीं थी ना। हाँ, इंद्र को एक ही बार बोलना था हट जा, हाँ। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। वो नियति दिखाई, और जैसे उंगली टेढ़ी करी सबका अहंकार टूटा ना, कि हमारे डंडों में ताकत नहीं है, इसकी छोटी सी उंगली में ताकत है। तो भगवान कृष्ण, भगवान शिव, विष्णु सब एक ही हैं। एंड ऑफ द जर्नी इज सेम, बट हमें कोई पसंद होता है, किसी को कोई पसंद हाँ, स्वभाव के अकॉर्डिंग। स्वभाव के अकॉर्डिंग। तो खुद को अपने इष्ट में खो देना ही ध्यान है। उसी को समाधि अवस्था की शुरुआत बोलते हैं। जब आपके यहाँ ब्रह्मरंध्र जागृत होता है तो वो जो 1000 पेटल्स आपको दिखते हैं, वो एक मतलब वो बयान नहीं कर सकते आप किस तरीके से आप उस चीज़ को महसूस करते हैं। स्वामी जी थोड़ा सा बताना चाहें आप तो। देखिए, ब्रह्मरंध्र की जागृति जब गुरु कृपा हो या हम कुंडली जागरण की अवस्था में पहुँचे तो हमारे पेटल्स खुलते हैं। ओके। तो ब्रह्मरंध्र में जो सहस्त्रार चक्र है, वहाँ 1000 पेटल्स कमल के दिखते हैं, जैसे ऐसा। अच्छा, वो दिखाई भी देते हैं? दिखाई, आप पूरा आप वो विविड कलर्स जैसे आप स्क्रीन में देखते हो ना, वो कुछ भी नहीं उसके आगे। वो एक सुखद दृश्य दिखता है। ओह माय गॉड। क्योंकि कई लोग इमेजिनेशन में पहुंचते हैं पहले, फिर स्थूल रूप में जब आप वहाँ पहुँचते हैं गुरु कृपा से, उसको एक्सपीरियंस करते हो, वो जो डोपामिन रिलीज होता है आपके ब्रेन में, दैट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। और ये यात्रा बड़ी सुंदर है। तो दर्शकों से कहूँगा कि जब जागो तब सवेरा, इसको शुरू तो कीजिए। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया क्षणमुखी मुद्रा हम करें तो कितना सुंदर होता है। तो इस यात्रा को आप प्रारंभ करेंगे तो आपको आनंद भी आएगा। और तो स्वामी जी, मतलब ध्यान में कोई प्रोग्रेस कर रहा है, ये कैसे पता चलना शुरू होगा? देखिए, रिपोर्ट कार्ड बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो बच्चे वो भी नहीं करते। तो मैं यूजुअली एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 40 दिन का आप मेडिटेशन का पैटर्न बनाइए, समय फिक्स कीजिए, रोज 9 बजे है तो 9 बजे, ताकि आपकी बॉडी को पता हो कि मेरा ये समय मेडिटेशन का टाइम है। डेली का जो आपका भाव, स्वभाव या अपना एक्सपीरियंस है, उसको पेन डाउन कीजिए। ओके। उसी टाइम जैसे आप ध्यान से उठते हैं, उसको पेन डाउन कीजिए। 40 दिन के बाद उस डायरी को उठाइए, पेज नंबर 1 से पढ़िए 40 तक। रिजल्ट आपके सामने। अच्छा, मतलब वो ध्यान से उठने के बाद आप लिखिए कि आपने क्या किया या महसूस किया उस टाइम पे, मेडिटेशन के टाइम में आपने क्या दृश्य देखा। अच्छा। नहीं देखा तो बोला कुछ दिखाई नहीं दिया, लिखो। ओके। यू हैव टू पेन डाउन। आपकी आधी समस्या तो लिखने से दूर हो जाती है ना। तो जब आप 40 दिन उसको पढ़ेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि यार मैं कहाँ से कहाँ पहुंचा। अच्छा। क्योंकि वो यात्रा कोई और देख नहीं रहा, तो आपके गुरु साथ हो। वो एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ आपका है, राइट। और किसी को दिखाने के लिए, खुश करने के लिए नहीं लिखना, अपने लिए जो सच्चाई है। अगर आपने उस थॉट में किसी को थप्पड़ भी मारा, लिखो। अच्छा। कई बार मेडिटेशन में बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं। रीजन क्या है ना जी, शुरू में तो मंकी माइंड है, आपके थॉट प्रोसेस में रहोगे आप। वो थॉट प्रोसेस से ध्यान में कब कन्वर्ट होगे, वो आपको उस डायरी 40 दिन की लिखोगे ना, आपके सामने आ जाएगा। यार मेरे को 7वें दिन जागृति हुई, मुझे 12वें दिन हुई, राइट। सो उसको खुद पढ़ना है, खुद चले आगे। और बाकी हमारे ऑनलाइन मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हम कोर्सेज चलाते हैं। अच्छा। आप आइए, ज्वाइन कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, बिकॉज ये यात्रा आपकी अपनी है। इसमें मेरा योगदान सिर्फ इतना है कि गूगल मैप आपको अगर दिल्ली से नोएडा जाना है तो रास्ता बता देगा, चलना आपको पड़ेगा। यात्रा आपकी, आप पैदल चल रहे हो, गाड़ी पे चल रहे हो या हवाई जहाज पे चल रहे हो, चॉइस आपकी, राइट। उस स्पीड से आप पहुंच जाएंगे, सिंपल सी बात। तो स्वामी जी, मतलब मिनिमम कितना समय देना चाहिए मेडिटेशन को? 30 सेकंड भी शुरू तो कीजिए। अच्छा, 30 सेकंड शुरुआत करिए। ओके। क्योंकि शुरू में आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा। आपका मन करेगा बाहर देखूं, मूवी देखूं। मूवी देखते हो ना, 3 घंटे पता नहीं लगता कहाँ गए। सही बात है। पूजा में बैठो, हाँ, कोई नहीं बैठता। 1 मिनट में वो ऐसी आएगी आपको। उसका रीजन है कि आपका मन और शरीर शांत हो रहा है। उबासी का मतलब? हाँ, आप रिलैक्स हो रहे हो ना, ये साइन है कि आप ठीक जगह बैठे हो, वहाँ की एनर्जी ठीक है। क्योंकि आप समझिए, कलयुग के अंदर ये सब चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, भूख लग जाएगी, प्यास लग जाएगी, उबासी आ जाएगी, नींद आ जाएगी। दैट मीन्स यू आर डूइंग, थोड़ा सा स्टेबल हो।
अपने आप को थोड़ा हट करना पड़ता है ना थोड़ा। हम नहीं तो बहुत आलसी हैं। अब चेयर थोड़ी सी पीछे जाएगी ना, मैं कहूँगा और जाए, राइट? लेकिन अपने मेरुदंड को सीधा रखेंगे तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड अच्छी है, तो थोड़ा सा आप हठी होंगे तो अच्छा रहेगा। सिंपल सी बात है जी। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि हम ध्यान की बात कर रहे हैं तो एस्ट्रल ट्रैवल पर जी बहुत बात होती है। बहुत होती है, हमने भी लास्ट टाइम करी। हाँ, तो ये एस्ट्रल ट्रैवल मतलब आसान होता है या फिर मुश्किल? देखिए, अगर आपको ज्ञान है हाँ, तो कुछ भी मुश्किल नहीं, राइट? एक सीए के लिए बैलेंस शीट बनाना मुश्किल नहीं है, एक साइंस स्टूडेंट के लिए टफ है। वो अलजेब्रा कर सकता है, वो केमिकल फॉर्मेशन बता सकता है। यू हैव टू एक्सेल। आपके गुरु में सामर्थ्य हो और आप में सीखने की ललक हो कि मुझे वो अचीव करना, राइट? सीए का अटेम्प्ट कितनी बार फेल होते हो, नहीं मानते ना, फिर जब तक, सही बात, यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग अंटिल यू सक्सीड। सो एस्ट्रल ट्रैवल बहुत मुश्किल नहीं है, बट वही है कि वो टेक्निक आपकी समझ में आए, आपके गुरु में सामर्थ्य हो, गुरु में वो स्वयं शक्ति हो। मेरे को नहीं आता, मेरे में वो ताकत नहीं, तो मैं आपको क्या दूं? हाँ, सही बात है, राइट? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, टेस्ट ही नहीं करी तो आई कैन नॉट टेल यू ना कि मैं यहाँ स्टक हुआ या वहाँ स्टक हुआ। और ये सब चीजें आपकी पर्सनल है, इनको कभी शेयर मत करो, शेयर नहीं करना चाहिए। आपकी पर्सनल यात्रा है। देखो, कोई अच्छा स्पिरिचुअल पर्सन है जिस पे आपको विश्वास है कि ये आपकी साधना के अंदर सहाय होगा, उससे शेयर करिए। आधे लोग तो मजाक उड़ाएंगे कि यार ये क्या कहानी है, राइट? जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया उसके लिए तो असंभव है। सही बात, राइट? जब इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब नहीं जला था, उससे पहले लोगों को ये सोचते ही नहीं था, राइट? आज कितनी तरह की लाइट्स हैं जो आपके शरीर को खराब भी कर रही हैं। एलईडी लाइट है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है। अच्छा, हमारे को रात को आप घर में एलईडी लाइट लगा लो, आपको पता ही नहीं रात है दिन है। तो पहले दिया इसलिए नहीं जलाते थे कि हम अंधकार को मिटाएं, हमारी बॉडी का साइन था कि बेटा सोने का समय हो गया। बात आपका खाने का पैटर्न ब्रिटिशर्स ने सब खराब किया, किसी को महसूस भी नहीं होता। आप देखिए, जितने भी रेस्टोरेंट हैं बाहर आप जाओ तो कई जो अच्छी कंट्रीज हैं जहाँ हेल्थ कॉन्शियस हैं लोग, वहाँ 8-9 बजे के बाद भोजन नहीं मिलता, और हमारे यहाँ 8 बजे के बाद सर्व होता है। उसका रीज़न क्या था? ब्रिटिशर्स के टाइम में 8 बजे से पहले भोजन करते थे जो सीनियर ऑफिसर्स थे, उसके बाद नीचे वालों का नंबर आता था, और जो उससे नीचे वो 11 बजे के बाद। तो हमको साइकिल से बाहर आना है, 7 बजे से पहले भोजन कर लो, आपकी 90% बीमारियां चली जाएंगी पेट की। तो अगर पेट ठीक है, पाचन तंत्र ठीक है, तो आपके हार्मोन सक्रिय ठीक हो रहे हैं, तो आपको कुछ सप्लीमेंट नहीं लेना, कोई दवाई नहीं खानी। तो हमको उस नेचर को वापस लाना है, समझना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। विदेशी लोग तो हमको अपना रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, गुरुकुल अपना रहे हैं। हम कॉन्वेंट में पढ़ना है जी, इंग्लिश फराटे दर, आप सीखिए इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संस्कृत भी तो सीख सकते हो। और ऐसा साइंस ने प्रूव किया है कि जो बच्चे संस्कृत के मंत्र पढ़ते हैं उनका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है, उनकी जो अल्फा और बीटा रेज है वो ज़्यादा एक्टिव है ब्रेन में। अच्छा, राइट? सो बच्चों को उसमें डालिए। अब तो क्रैश कोर्सेज बहुत सारे हैं, ऑनलाइन भी हैं। ऑनलाइन का बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान तो है ही। फायदों को तो फायदा ही ले लो। जी। अच्छा, एस्ट्रल ट्रैवल मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, एक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है, तो इसलिए लगता है शायद होता भी है, नहीं होता। ऐसा क्वेश्चंस आते हैं लोगों, तो आप प्रैक्टिस करिए ऐसी। उसके लिए सबसे पहले अपने ध्यान को जागृत करें। ध्यान अवस्था से समाधि अवस्था तक की यात्रा है, बिना उसके इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, गुरु में सामर्थ्य है तो वो करा सकते हैं, शक्तिपात करके आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। उसके लिए आपको पात्र बनना पड़ेगा। पात्र नहीं बनेंगे तो फिर वो भी नहीं हो पाएगा। एक बार में बड़ा अच्छा इंसिडेंस है, विजयवाड़ा साउथ में हमारे आश्रम है। तो हमारे थर्ड गुरुजी योगेश्वर देवीदाल जी महाराज, तो यूज टू डू कैंप्स, योगा के छोटे छोटे कैंप्स लगाते थे। तो एक ना बड़ी ऑफ साइट सी जगह पे, आइसोलेटेड प्लेस पे कैंप उन्होंने कहा यहाँ लगाना है 7 दिन का। ठीक है जी, आज्ञा मिली इस बालक को भी कि तुम सब जाओगे। मतलब वो जगह ऐसी थी, गाड़ी खड़ी करके भी 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाओगे आप, गाड़ी जाती नहीं थी। तो गुरु आज्ञा है तो पालन करना। तो बोले गुरु जी का स्वरूप वहाँ छोड़ के नहीं आना, हम लोग जहाँ कैंप करते हैं गुरुदेव को विराजमान करते हैं, रोज लेके जाना, रोज लेके आना। तो 6 दिन हो गए, एक बंदा नहीं आया कैंप में, बिकॉज इतना आइसोलेट प्लेस कैसे हो।
तो लास्ट डे गुरुजी बोले आज हम चलेंगे साथ, हम सारे कुछ। मैं कहा आज पता लगेगा, वहाँ कोई आता तो है नहीं, हम गुरुजी की आरती करते हैं और आ जाते हैं। तो गुरुदेव गए, तो 9 बजे तक की वहाँ सेवा होती थी, सुबह जाना 6 बजे और 9 बजे तक वहाँ बैठ के वापस आरती पूजन हो गया। गुरुजी बैठे, हम बैठे, प्रवचन गुरुजी कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। फिर कोई दिखा नहीं, मैंने कहा आज ठीक है, हमारी परीक्षा पूरी हो जाएगी। इतनी देर में एक बुजुर्ग से व्यक्ति अपनी एक 12 साल की बच्ची को ना गोद में लेके आए। गुरुजी के आगे रखा उसने। इसकी ना 10 दिन पहले आंखें चली गई। ये पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या हुआ, इसकी आंखें नहीं है। गुरुजी बोले आज तो लास्ट डे, हम लोग तो जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला जी मैं तो आपके उस पे आया हूँ, ट्रांसलेटर था वो लोग वहाँ तेलुगु बोलते हैं। अच्छा। तो गुरुजी ने मुझे पूछा इसको ठीक करें। मैं कहा जी करिए, हमारा काम ही है। तो जो हमारी योग की विधि थी वो उसको कराई। बोले देख अब ज़्यादा समय तो है नहीं, आज लास्ट डे है, आप इसको आश्रम लाओ, बाकी गुरुदेव को कृपा करके। तो गुरुदेव की वो जो शक्ति है, उन्होंने 2 पुष्प गुरुदेव के चरणों से उठाए, अपनी आंखों से लाए और उसकी आंखों पर रखे। मेरे रोंगटे अभी भी खुले, उसकी आंखें आ गई। ओह माय गॉड। जबकि गुरुदेव कहते थे कलयुग है, यहाँ हम योग के द्वारा ही इलाज करें। बोले ये आएगा नहीं आश्रम, क्योंकि हमारे को आने में दिक्कत होती है, कहाँ से आएगा। तो वो आज भी मुझे वो दिन याद है कि वो। अच्छा। फिर हमने गुरुजी को बोला, मैंने कहा जी वो भी तो आ सकता था यार, कह रहे उसके पास साधन ही नहीं है। और हमारे गुरुदेव कहते थे अगर एक भी व्यक्ति तुम्हारे शिविर में सुख प्राप्त करके जा रहा है तो तुम्हारा शिविर सफल हो गया। तो कभी कभी भगवान भक्त के लिए उस तक चल के आते हैं, राइट। इररिलेवेंट टू एनीथिंग, वो छोटा है बड़ा है, किस जाति किस प्रजाति का, उससे नहीं मतलब है। मानव है, उसको भाव है, भक्ति है उसकी। तो ऐसे लाखों एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि गुरुदेव को तो साक्षात हमने देखा, उसमें कोई इफ एंड बट है नहीं कि साक्षात वो भगवान शिव के ही भेजे हुए दूत कहिए, उनका रूप कहिए, कोई भी, हम तो उनको शिव ही मानते हैं। अच्छा। जी। अच्छा स्वामी जी, कई लोग कहते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू वो किसी की पास्ट लाइफ देख लेते हैं, खुद की भी देख लेते हैं, ये कितना सही है, मानते हैं? डिपेंड करता है साधक कौन है। ओके। कई इमेजिनेशन भी सुना देते हैं, ऐसे लोग हैं आज, राइट। तो ये जानना, ये समझना कि कौन सामर्थ है, कौन सामर्थ गुरु है और कौन कलयुगी गुरु है, 2 तरह की कैटेगरीज तो आपने देखी है। लेकिन जहाँ गुरु तत्व जुड़ जाता है थोड़ा बहुत, तो उसमें कृपा भगवान की आ ही जाती है, चाहे आप जैसे भी हैं। आपको तो पता है ना आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वो गुरु नाम आ गया तो गुरु तत्व का प्रवाह थोड़ा ज़्यादा आपकी साधना पे डिपेंड करता है कि आप अच्छे साधक हैं तो प्रवाह 24 घंटे चलता है। ओके। हमारे गुरुजी हमें कहते थे रोज लोटा भरना पड़ता है बांटने के लिए। हम छोटे थे, हम लिटरली लोटा ढूंढते थे कौन सा लोटा भरते हैं। अच्छा। आफ्टर ही गेव मी दिस सर्विस, अब समझ में आया कि वो लोटा क्या होता है भरना। वो साधना है जो लोग आपके आके चरण छू रहे हैं, आपकी शरण में आ रहे हैं, क्योंकि उनमें साधना नहीं है, वो उनके लिए आपको साधना करनी है। तो गुरुदेव 4-4, 5-5 घंटे ध्यान अवस्था में बैठते थे सुबह। आज वो समझ आता है कि कौन सा लोटा और क्या भरा उसमें, राइट। हम लोग तो आराम से सो जाते हैं ना। तो एक दिन क्या हुआ, करनाल आश्रम में, तो कोई व्यक्ति ना दूर से आया कलकत्ता से मिलने के लिए गुरुजी से। तो वहाँ जो सेवक थे उन्होंने कहा गुरुजी ना विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो मतलब वहाँ उस रूम में आवाज़ भी नहीं जाती। गुरुदेव चल के बाहर आए, अगर मैं सो गया ना तुम्हारी कहानी चलनी नहीं है। मैं कभी सोता नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस शरीर को रिलैक्स करता हूँ ताकि इससे काम लेना है। तो गुरुदेव की शक्ति अपरंपार होती है, बशर्ते हम में उनके प्रति आस्था निष्ठा पूरी हो। कैलाश के कई रहस्यों का जिक्र होता है जी। आपकी नज़र में कैलाश इतना रहस्यमय क्यों है? देखो, ना तो ऊपर पक्षी उड़ते, ठीक है, ना विमान उड़ते। हाँ। उसका रीज़न क्या है जी। कि वहाँ मनुष्य की सत्ता नहीं, वहाँ शिव की सत्ता है। और वहाँ नियम उनके चलते हैं, हमारे नहीं, राइट। और ऐसी चेतना है, ऐसी गहराई है उस, क्योंकि अधिकतर लोग कैलाश पर्वत कह देते हैं। हाँ। मैं उनको बोलता हूँ ये गलत है। अच्छा। वो पर्वत नहीं, वो चेतना है शिव की, राइट। और आप देखो अंदर खोखली है वो, अंदर उसके आपको केव्स ही केव्स दिखेंगी, क्योंकि जब गुरुदेव के साथ हम गए तो इतनी केव्स हैं आप पूछो मत। हर केव में एक साधु बैठा है, एक सन्यासी बैठा है। अच्छा। इतने वर्षों की उसकी उम्र है,
गुरुदेव अपने प्रवचनों में बताते थे कि जब वो कैलाश रहे 17 वर्ष, तो कई लोग ऐसे उनको साधु महात्मा मिले जिनके आईब्रोस यहाँ तक आती थी। अब जस्ट इमेजिन, सबसे हल्की ग्रोथ इसकी है, और अगर यहाँ तक आई तो कितने हजारों वर्ष का होगा व्यक्ति को। और वो जब ऐसे उठाते हैं तो उनके आंखों में, नेत्रों में इतना तेज है कि आप नॉर्मल आई से देख नहीं सकते। जैसे आप महाभारत का प्रकरण आपने सुना है, अर्जुन को जब विराट रूप दिखाया तो दिव्य दृष्टि दी, क्योंकि साधारण आंखों से आप उस तेज को नहीं सहन कर सकते। या तो वो संजय देख पाया, या अर्जुन, वो देख पाया, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि दी गई। धृतराष्ट्र का वहां भी भाग्य कितना क्षीण था, उसने अपने सारथी को बोला कि इसको दो, मैं तो किसी को जानता नहीं, तो भगवान के वो विराट रूप के दर्शन करता नहीं था उसके बाद। तो दिव्य चक्षु जब गुरुदेव बख्शते हैं तभी हम ऐसी चीज़ों को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। ये चीज़ें आज की साइंस में हमको बड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन ये सत्य है। इस राह पे गुरुदेव ने चलाया है और पल पल चीज़ों को दर्शाया है कि कैसे उस परमपिता परमात्मा में कितनी ताकत है। आपको अगर एक पहाड़ बनाना हो ना, कितने खरबों रुपए लगेंगे, बहुत राइट, आप सोच भी नहीं सकते। और उसके लिए 1 सेकंड का काम है। एक थोड़ा सा लैंडस्लाइड करना है, शेप चेंज। फिर देखिए ना, समुद्र का गहराई नासा ने भी स्टडी करनी बंद कर दी ना अब। अच्छा, बंद कर दी। दे आर नॉट स्टडिंग सी एनीमोर, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें हैं वहाँ जो देख के आप खुद भय खा जाए। ऐसी ऐसी चीजें हमारे समुद्र के अंदर हैं जो भय देती हैं। अच्छा, डरा देती हैं एकदम। जाइंट चीजें इतनी बड़ी बड़ी हैं, आप सोच भी नहीं सकते। हमारे तो हाथी बहुत बड़ा है ना, हाथी वहाँ इतना सा है, उससे बड़े जीव हैं। तो इसलिए जैसी बाकी उनकी इंटरनल चीज़ें, हम तो क्या कह सकते हैं। तो समुद्र बहुत गहरा है, राइट, उसकी गहराई बहुत है, और उसके अंदर बहुत सारे रहस्य हैं, क्योंकि समुद्र मंथन समुद्र में ही हुआ भगवान के द्वारा, राइट। और विष पिया किसने? भगवान शिव, राइट। नहीं पीते तो अमृत किसी को मिलता नहीं। तो शिव परोपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए सहायक हैं, थे, आगे भी रहेंगे। स्वामी जी, जैसे मैंने सुना है कि वहाँ पे कैलाश की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे टाइम एकदम डिफरेंट चलता है, मतलब जो समय यहाँ चल रहा है वो समय वहाँ नहीं चलता। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वहाँ चीज़ें फास्ट तो हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। आपके बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं, नाखून बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो एक्सपीरियंस चीज़ें। उसमें ग्रोथ आपकी बॉडी की अच्छी हो जाती है, नाना प्रकार की बीमारियां चली जाती हैं, बिकॉज वहाँ का एटमॉस्फेयर समझो, वहाँ का ऑरा समझिए, आप जो भी समझिए, बहुत गहरा है, राइट। तो वहाँ जाके जो ऊर्जा है उसका, जैसे आप दिल्ली में बैठे हो ना, AQI की बात कर रहे हैं सब, राइट। ये साइंटिफिक टर्म है, वो स्पिरिचुअल टर्म है कि वहाँ पे जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा है। कारण समझिए आप, अगर आपके घर का जो मंदिर है वहाँ आप डेली साधना करें, पूजा पाठ करें, तो वो एक दिव्यता आपको महसूस होने लगती है, आप वहाँ रिलैक्स फील करते हो, राइट। जैसे महाकाल जाएं आप, राइट, तो वहाँ की जो एनर्जीज हैं वो आपको हिला देती है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं। आप बहुत अच्छा फील करते हैं, विचार अच्छे आते हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। क्यों? वो मंत्रों का उच्चारण उस एरिया को वाइब्रेट कर देता है। और कैलाश जहाँ स्वयं शिव विराजमान है, तो कहानी अलग है, उसको आप कैसे वर्णन कर सकते हैं, राइट। जिस स्थान का चयन उस परमपिता परमात्मा ने अपने रहने के लिए किया, अपने वास के लिए किया हो, उसकी दिव्यता का व्याख्यान करना ही हमारे बस की बात तो है। और शिव की चेतना है, वो दिव्यता है। तो जीवन में कभी भी आपको सौभाग्य मिले तो कोशिश कीजिए, उसको चूकिएगा नहीं, राइट। अब तो बहुत साधन अच्छे हैं, आसान है जाना। पहले तो पैदल यात्रा होती थी, आज तो बहुत सारे, काफ़ी हद तक तो आप गाड़ी पे जा सकते हो, एटलीस्ट मानसरोवर तक तो जा ही सकते हो। जी, कैलाश पे जब भी आप जाते हैं, आपकी भावना सब, फिर वही बात आती है ना, भगवान जो उस यात्रा को भगवान को समर्पित करके जाएंगे तो दिव्य अनुभूतियाँ होंगी। अगर उस पर क्वेश्चन करके जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको दिखाना ही नहीं चाहता, उसको क्या पड़ी दिखाने की। आप समझो, आज मेरे पास अगर 50 करोड़ रुपए, मुझे क्यों बताना है किसी को, मेरे पास है छुट्टी, सही बात। जो मेरा प्यारा होगा मैं उसको शेयर भी कर दूंगा, उसके लिए कुछ कर भी दूंगा, राइट।
जो मेरे से एंटी है, जो मुझे टेस्ट करने आ रहा है कि तेरे पास है या नहीं, मुझे क्या मेरे को क्या जरूरत है। हाँ सही बात। उसको क्या पड़ी है भगवान को। हाँ, तो जो श्रद्धा से जाएगा उसको मिल जाएगा। अब देखो कई लोग जाते हैं ना, उसको पर्वत समझ के चढ़ते हैं, वो उतरते ही नहीं, हाँ गायब हो जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं मिलता। हाँ। वो भी जो योग्य है, जो प्राप्त है, जो उसके प्रति श्रद्धा लेके जाता है, वो एक्सपीरियंस के साथ वापस आता है, उसको अच्छे अनुभव मिलेंगे। जो जा ही इसलिए रहा है कि तेरा अस्तित्व क्या है, तो पर्वत है या कोई दिव्य स्थान है, ठीक है ना। तो वो बड़ी चीज है, उसको समझना बड़ा मुश्किल। आप देखो कैसे 90 डिग्री एंगल पे कटा हुआ, कि शिव की चेतना छोटी बात नहीं है। आप अपनी अगर चेतना को जागृत कर लेते ना, यू गेट एनलाइटेंड, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, राइट। और वो वहाँ किसकी बात कर रहे हैं, किसकी चेतना की बात कर रहे हैं। शिव तो हमसे कहीं 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 ऊपर है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि केवल उसको एक मनोरंजन के लिए ना जाए, टेस्ट करने के लिए ना जाए, समर्पण के लिए जाए कि मैं शिव में समाना चाहता हूँ। बस ये भाव अगर आप में है, दूध नहीं चढ़ाओगे, जल नहीं चढ़ाओगे, प्रणाम नहीं करोगे, तिलक नहीं करोगे, सब चल जाएगा, राइट। तो एक शिकारी था, हाँ। वो बेल पे पेड़ पे चढ़ के अपना शिकार का वेट कर रहा था। उसको नहीं मिला, गुस्से में आकर उसने पत्ते तोड़ के डालने शुरू किए। नीचे शिवलिंग था, बेलपत्र अनजाने में चढ़ा, हाँ। भगवान आ गए। आपके कर्म अनजाने में हो रहे हैं तो वो गलत नहीं है। अगर जानबूझ के आपने किया फिर दिक्कत है, ठीक है ना। कई लोग स्टोरीज पढ़ते हैं, बिलीव करें नहीं करें वो उनकी चॉइस है, हाँ। अगर मेरी भावना है तो भगवान आपको दर्शा देंगे कि मैं साक्षात रूप में विराजमान हूँ, और वो दिखाएंगे उसको जो उनका प्यारा है, हाँ। किसी और को नहीं, राइट। मैं आपके साथ बैठा हूँ ना क्योंकि हमारी बात हुई, आज पॉडकास्ट करना है, हाँ। कोई और तो नहीं आया ना, नहीं। मैं यहाँ बहुत सारे स्टूडियोज हैं, राइट। मैं आपके साथ बैठा हूँ क्योंकि आपकी और मेरी वार्तालाप हुई, हमारी एक एनर्जी मैच हुई, अच्छी बात हुई, हम बैठे। वैसे जब हमारी बात हो रही है तो वो तो भगवान है, सही बात, तो उनके लिए तो बात अलग है, वो चीज़ है। इसका एक और रहस्य ये है कि देखिए 4 नदियां हैं, शिव का प्रवाह पृथ्वी पे वहीं से आ रहा है। उसको देखिए ना, आप गंगा को आप कितने भी दिन रख लो उसमें बैक्टीरिया नहीं आता, राइट। अभी आप देखो प्रयागराज पे करोड़ों लोगों ने स्नान किया, हाँ, ठीक है, कंटामिनेशन कहाँ है, राइट। ऐसा प्रकरण आता है कि जब नारद जी ने गंगा मैया से पूछा कि इतने अपवित्र लोग आप में स्नान करते हैं तो आप तो अपवित्र हो, आप पवित्र कैसे होती हो। तो गंगा ने मैया ने बड़ा सुंदर भाव कहा कि एक संत सच्चा मुझ में स्नान कर ले तो सैकड़ों पापियों के पुण्य क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, देखिए कितनी सुंदर बात है। और ये तो साइंस ने भी टेस्ट किया है, पानी रख के पूरा चेक करके। उसका साइंटिफिक रीज़न भी है कि जो ये ऊपर आ रही है गंगोत्री से, तो जो इतनी अच्छी अच्छी औषधियाँ हैं वहाँ, उससे छू के आती, हाँ। देखो नेचुरल प्रोसेस कितना बढ़िया है, हाँ। नहीं तो इतने करोड़ों लीटर पानी को आप करो, कितने पैसे लगेंगे। भगवान ने सिस्टम बना रखा कि ये गंगा का ये कार्य, यमुना का ये है, सरस्वती, ऐसी चीज़ है जी। तो शिव की चेतना को जानना और अपनी चेतना को शिवमय होना, यही शिव की पूजा है। और यही हमको, अब देखो हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है, भगवान की बैठ के आप आराधना कर लो, ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, राइट। आपके गुरु हैं तो उनसे अच्छा मंत्र लीजिए, दीक्षा लेके उसका जाप कीजिए। गुरु धारण अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। अच्छा, क्यों, यू नीड टू हैव अ लाइट वेयर जो आपको दिखाए कि गायत्री यहाँ खड्डा है, यहाँ से बच के चलना। खड्डे में गिरने के बाद तो सारी दुनिया बताती है, अरे तो देख के नहीं चले। गुरु वही है जो आपको पहले सावधान करेगा, बेटा इस राह पे चलोगे तो यहाँ नुकसान आपको हो सकता है। तो सबसे बड़े गुरु भगवान शिव को हमारा बारंबार प्रणाम, और ऐसे ही अपना जीवन शिवमय बनाए रखें, हमारा भी और आपका भी, ऐसी मेरी कामना है। और ऐसा ही उस परमपिता परमात्मा की कृपा आप सब पे बरसे, यही कामना है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और जानकारी दी। थैंक यू सो मच।